और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। सुबह 8:30 बजे अंतिम दर्शन के लिए 9:30 बजे अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहीं निगमबोध घाट पर 11:45 पर अंतिम संस्कार होगा। तो आज आवास से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से पार्थिव शरीर एआईसीसी लाया जाएगा और वहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद निगमबोध घाट के लिए रवानगी होगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आज। और इस वक्त संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, 1 घंटा 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एआईसीसी में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। संजीव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर कल आपने देखा तमाम बड़ी हस्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तो आज अपने अंतिम सफर पर होंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है निगमबोध घाट पर। और इस वक्त संजीव त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव, कितने बजे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से एआईसीसी के लिए रवाना होगा? संजीव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज टूट टूट कर आ रही है, इसे सही करवाए। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय। और मेरे पीछे जो आप ये गहमा गहमी देख रही हैं, ये दरअसल कांग्रेस वर्कर्स की ये भीड़ है और वो तमाम लोग यहाँ जो जमा हो चुके हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। और वो सामने उस तरफ, मैं अगर बाई तरफ आपको पॉइंट आउट कर सकूं, तो वो जगह है जो कि सामान्यतः तो ब्रीफिंग रूम होता है, लेकिन आज वो जगह ऐसा होगा कि वहाँ पर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और वो जगह मुकर्रर हुई है, सामने एक तिरपाल और सामियाना लगाया गया है और फिर वहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो सब है जो जमा हो गए हैं अभी। और ये तमाम लोग
जो कि इस वक्त यहाँ पर जमा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह के 8 बजे के बाद यहाँ पर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर उनके निवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग से यहाँ लाया जाएगा कांग्रेस दफ्तर, और करीब 1.5 घंटे यहाँ रखे जाने के बाद जनता दर्शन के बाद यहाँ से फिर वो क्रिमेशन ग्राउंड के लिए प्रस्थान करेगा। अभी स्थिति यही है कि तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। आज बहुत ही अजीब एक संयोग देख लीजिए कि आज 28 दिसंबर है, जो कि स्थापना दिवस होता है कांग्रेस पार्टी का, और अमूमन ये जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां होती हैं स्थापना दिवस की तैयारियां, जो कि हो भी रही थी। ये तमाम जो तैयारियां आप देख रहे हैं ये स्थापना दिवस के लिहाज से हो रही थी, लेकिन अब ये तब्दील कर दी गई हैं, और एक मातम जो कि यहाँ पर पसरा हुआ है इस वक्त पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह कई ऐसे समारोह जो स्थापना दिवस के थे उसमें उन्होंने शिरकत किया था, लेकिन आज वो आखिरी दफ़ा लाए जाएंगे यहाँ पर, जिसके बाद उन्हें यहाँ से क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया जाएगा। जी देखिए, तैयारियां अंतिम संस्कार की और अंतिम सफर की हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मी का वो ट्रक, और इसी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, और अभी उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय पार्थिव शरीर पहुंचेगा अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि कल सभी जितने भी खास मेहमान थे उन्होंने अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि अर्पित की, और आज जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी, जैसे कि संजीव बता रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी है, वो भी आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन कर पाएंगे, और उसके बाद निगम बोध घाट की तरफ रवानगी होगी। आज अपने अंतिम सफर पर हैं। बहुत भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है। उनकी सादगी, उनकी शालीनता और देश के लिए योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो संजीव, एआईसीसी में कितनी देर तक के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा, और उसके बाद जो आज उनका अंतिम सफर है, अंतिम यात्रा है, उसकी शुरुआत कितने बजे होगी? अंतिम संस्कार की तैयारियां क्या पूरी कर ली गई हैं, और कौन कौन शामिल होगा अंतिम संस्कार में? देखिए, तमाम वो लोग जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे। एक एक करके सबों ने जाकर श्रद्धांजलि 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो कि निवास स्थान है मनमोहन सिंह का, उन्हें दिया भी, और अपनी श्रद्धांजलि के ज़रिए उस एक लंबी यात्रा को याद किया उन्होंने, जो कि एक राजनीतिज्ञ और उसके पहले एक अर्थशास्त्री के तौर पर इस देश की सेवा में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुजारे थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में एक ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी उनसे कि वो करें, उसे अचीव किया, और इस तरह से अचीव किया कि जो आर्थिक दुश्वारियां हमारे देश की थी 90 के दशक में, वो तमाम दिक्कतें, उसके अलावा वैसी बातें जो कि सियासी तौर पर बड़ी मुश्किल होती हैं, गठबंधन की सियासत को साधना, ये तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए साधी, और न केवल उन्होंने 10 साल नेतृत्व दिया सरकार को, बल्कि पार्टी के कर्मठ सिपाही की तरह वो लगे रहे, मजबूत हो पार्टी इस कारण से। और यही वजह है कि आज इतने लोग उनके सम्मान में हुए हैं। वो दौर दशक जो कि 90 का दशक और 80 का दशक, जिसमें कि वो पूरी तरह से सक्रिय थे और एक अर्थशास्त्री के तौर पर देश के लिए लगे हुए थे, और उनका रोल जो है, उनका कद बढ़ता चला गया, और जिस तरह से उन्होंने वित्त मंत्री और बाद में फिर प्रधानमंत्री के तौर पर देश को सेवाएं दी, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि इतने दिन पब्लिक लाइफ में रहने के बाद एक उनके ऊपर नहीं था, हालांकि उनके सरकार लगे थे। और यही तमाम चीज़ें हैं जो आज की तारीख में लोग याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे जो उनके बीच से चले गए। हालांकि उनकी अवस्था भी हो चुकी थी, 92 साल के थे, लेकिन उनका जो कृतित्व है वो शायद बहुत से राजनीतिज्ञों से बहुत ज़्यादा, वो कभी भी उस तरह के राजनीतिज्ञ नहीं थे जैसा कि अमूमन पाए जाते हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दायरे में रखते थे, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि
द मोस्ट ए पॉलिटिकल पर्सन, और लेकिन बावजूद उसके भारत की जो मुश्किल गठबंधन की राजनीति होती है उसको उन्होंने साधा 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और इसी कारण से आज की तारीख में माना यह जाता है कि एक बफिटिंग उन्हें सेंड ऑफ जिसे कहा जाता है, एक सम्मान के साथ विदाई जो कही जाती है उसको देने के लिए यहाँ तमाम कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में इस वक्त जमा है। सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तमाम लोग इस बात का इंतज़ार करते हुए तैयारी एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ हो चुकी है। और चूंकि सम्मान के साथ विदा किया जाना है तो फिर फौज के लोग भी पहुंचे हुए हैं और तमाम वैसे लोग जो कि कांग्रेस सेवा दल के हैं। आज दूसरा कार्यक्रम होना था, लेकिन उन तमाम कार्यक्रमों को एक तरफ करते हुए ये एक ऐसा मायूस और संजीदा करने वाला मौका हर कांग्रेसी के लिए आज की तारीख में, जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानपूर्वक कुछ देर में यहीं से विदाई दी जाएगी। जी वो संजीव, और ये वो सेना का ट्रक भी हम देख पा रहे हैं आज, जिस पर सवार होकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर के लिए निकलेंगे। कुछ और तस्वीरें आप हमें दिखा पाएं? देखिए, ये जो उस तरफ अगर आप देख पाए तो वो जो शामियाना लगाया गया है, वो शामियाना उसके सामने जो एक बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, उसी बिल्डिंग को बोलते हैं। प्रेस और मीडिया जितने भी होते हैं वो उसी बिल्डिंग में होते हैं। वहीं पर तैयारी की गई है कि उन्हें वहां रखा जाएगा और जो वहां रखा जाएगा वहां से फिर वो अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह को पब्लिक के लिए बनाया गया, हालांकि थोड़ी देर में प्रेस यहां से हटा दिया जाएगा और पब्लिक के लिए यह इलाका हो जाएगा। और एक लाइन यहां से जाएगी जो कि अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। और मैं जब भीतर आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं, बहुत से लोग पहुँच चुके हैं। सब के सब जो आखिरी दफ़ा दर्शन करना चाहते हैं, जिन लोगों ने 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में उनके दर्शन नहीं किए, वो तमाम लोग। और ऐसे मौके पर जाहिर है कि कांग्रेस के भी तमाम नेता मौजूद होंगे, वो उस तरफ से उनको जाने के लिए जगह बनाई गई है। तो ये पूरा जो माहौल है ये एक गमगीन माहौल, जिसमें कि 28 दिसंबर किसी और दिन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब आने वाले वर्षों में इस बात के लिए जाना जाएगा कि इस बिल्डिंग से, यहाँ इस जगह से आखिरी यात्रा जो मनमोहन सिंह की निकली थी वो यहीं से निकली थी, उसी दिन जिस दिन की कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है। तमाम वो यादें इस जगह से जुड़ी हुई, मनमोहन सिंह की यहाँ जो कांग्रेसी हैं उनसे जुड़ी हुई वो तमाम यादें, और देखना यही है कि आने वाले दिनों में उनकी कमी को कैसे कांग्रेस पार्टी पूरा करती है। जी हाँ संजीव, आपने सही कहा कि जस्ट स्थापना दिवस का होना था, लेकिन कांग्रेस ने और भारत ने अपने इतने बड़े नेता को खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा खलती रहेगी। संजीव, 8:30 से 9:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से निकलकर एआईसीसी पहुंचेगा। अभी वहां अगर बता पाए हमें तो एआईसीसी मुख्यालय पर किस किस की मौजूदगी है, तमाम वो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से जो पहुंचे हैं? देखिए, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर पवन खेड़ा जी को देखा, वो यहाँ पर आए थे। आप जानती हैं कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग में हैं वो, और उसके अलावा कोई भी बहुत बड़े नेता इस वक्त मुझे नहीं यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। और सबके सब 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो निवास स्थान है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है, कुछ 100 मीटर का ही फासला है, जहाँ पर पार्थिव शरीर मनमोहन सिंह का रखा गया है, वहीं मौजूद हैं वो तमाम नेता। और इस वक्त वो सब के सब वहाँ जो मौजूद हैं वो साथ में उस ट्रक के आएंगे जिस ट्रक में पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का लाया जाएगा, और यहाँ पर इस गेट के माध्यम से होता हुआ वो उस जगह पर ले जाया आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। सेना का वो ट्रक जिस पे सवार होकर आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर निकलेंगे, वो एआईसीसी में दाखिल हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौटेंगे।